किरण नेगी केस 2012 का एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को दहला दिया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, आप उस कहानी को सुनकर सिहर जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। 2012 में घटी इस घटना को तब जिसने भी सुना था, वे सभी लोग रोने पर मजबूर हो गए थे। उस मासूम लड़की के साथ हुई हैवानियत को आज तक का सबसे भयानक केस माना जाता है। आखिर ये घटना क्या थी और कहां घटी थी, और इस घटना में ऐसा क्या कुछ हुआ था? चलिए सब कुछ जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। किरण नेगी जो दिल्ली के छावला में रहती थी, जिसके पिता का नाम कुंवर नेगी था, जो सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। इनका परिवार एक बेहद गरीब परिवार था। किरण के पिता अब बूढ़े हो चुके थे और अब वह अपने काम से जल्द ही रिटायर होने वाले थे। परिवार की सारी जिम्मेदारी अब घर की बड़ी बेटी किरण नेगी पर ही टिकी हुई थी। किरण के पिता कुंवर नेगी को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था कि वह कोई ना कोई अच्छी नौकरी जरूर कर लेगी। वैसे तो इनका परिवार पहले उत्तराखंड में रहता था, क्योंकि उत्तराखंड इनका जन्म स्थान था। लेकिन जब किरण की नौकरी दिल्ली में लग जाती है तो ये परिवार उत्तराखंड से दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर ये लोग दिल्ली के छावला में रहने लगते हैं। दिल्ली में किरण की नौकरी लगने से किरण का पूरा परिवार बहुत खुश था। किरण के घर वाले अब किरण पर बहुत गर्व महसूस करते थे। किरण जब काम पर जाती थी तो उसकी माँ उसके लिए टिफिन में गर्मा गर्म रोटियां रखते हुए गर्व से फूली नहीं समाती थी कि मेरी बेटी काम पर जा रही है। इनका पूरा परिवार बेहद खुश था। लेकिन दोस्तों, अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 9 फरवरी साल 2012 का दिन था। किरण रोज की तरह अपने काम से घर आ रही थी। रात का समय था और किरण बस में बैठी हुई थी। धीरे धीरे बस किरण के घर के करीब पहुंच जाती है। अब उस रास्ते से बस उसके घर तक नहीं जा सकती थी, तो इसलिए किरण बस से उतरकर पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। दरअसल रात हो चुकी थी, तो किरण थोड़ी तेजी से अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी दोस्तों, उस रास्ते से एक लाल रंग की इंडिका कार आती है, जिसमें राहुल, रवि और विनोद नाम के 3 लड़के सवार थे। वे तीनों लड़के किरण को पकड़कर अपनी कार में बिठा लेते हैं और वे तीनों हरियाणा पहुंचकर पहले तो शराब खरीदते हैं और फिर उसे पीकर मासूम किरण के साथ बलात्कार करते हैं। किरण उन लोगों के सामने रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन फिर भी उन दरिंदों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसके साथ बेहद ही भयानक तरीके से बलात्कार करते रहे। दोस्तों, उन तीनों दरिंदों ने मासूम किरण को इस प्रकार नोचा था कि जिसे देखने के बाद सभी की रूह कांप गई थी। उन तीनों ने उस बेगुनाह बेबस लड़की के जिस्म पर जगह जगह नोचा, दांतों से काटा था। किरण बहुत प्यासी थी और उन लोगों से पानी मांगती है। तीनों लड़के किरण को मटके से पानी पिलाते हैं और जब उसने पानी पी लिया तो उन लोगों ने उस मटके को उसके सर पर पटक दिया, जिसे किरण को काफी चोट लग जाती है। इसके बाद उन लोगों ने तेजाब लाकर किरण की आंख में डाल दिया, जिसे किरण की आंख तुरंत ही जलकर गायब हो जाती है। और दोस्तों, इसके बाद भी जब उन परिंदों का मन नहीं भरा तो उन लोगों ने मासूम किरण के साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपकी आंख से आंसू निकल जाएंगे। उन लोगों ने किरण के प्राइवेट पार्ट में लोहे का रॉड घुसा दिया और जिस बोतल से उन लोगों ने शराब पी थी, उस बोतल को पटकर किरण के चेहरे पर फोड़ देते हैं। वह लोग अपनी कार से कुछ लोहे का सामान निकालते हैं और उसे किरण के शरीर पर बहुत वार करते हैं। अब किरण को इतना दर्द हो रहा था कि जिसे सहन करना बहुत मुश्किल था और आखिरकार उस बेकसूर लड़की, जिसके परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर थी, उस मासूम किरण की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वह लोग किरण की लाश को ले जाकर एक सरसों के खेत में फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। इधर किरण का अभी तक उसके घर पर नहीं पहुंचना उसके घर वालों को परेशान कर रहा था। जब हद से ज्यादा देर हो गई तो गार्ड की नौकरी करने वाले उसके पिता और परिवार के दूसरे लोग किरण की तलाश में निकल गए। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद ये पता लगा कि उस गरीब और मजबूर बाप की बेटी को कुछ लोग कार में अगवा करके ले गए हैं। ऐसी हालत में उस लाचार बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने दिल्ली पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस को फोन किया तो वे लोग बहुत ही देर से पहुंचे। खैर पहुंचे तो सही, लेकिन हैरानी तब और ज्यादा हुई
जब ये पता चला कि पुलिस के पास उन दरिंदों का पीछा करने के लिए गाड़ी ही नहीं है। जब बाद में पुलिस छानबीन करती है तो किरण की लाश गुड़गांव के उस सरसों के खेत से मिलती है, जहां पर उन दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसे मारकर फेंक दिया था। उन तीनों अपराधियों की खोज में पुलिस लग जाती है और कुछ समय बाद उन्हें पकड़ भी लेती है। पुलिस ने और किरण के माता पिता ने मुजरिमों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। हालांकि मुजरिमों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने उम्र कैद की सजा देने की बात कही, लेकिन वारदात के 2 साल बाद साल 2014 में द्वारका कोर्ट ने मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई और फिर जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी मुजरिमों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। लेकिन दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल तक सजा काटने के बाद 7 नवंबर 2022 में उन तीनों अपराधियों को रिहा कर दिया। दोस्तों, जब किरण के अपराधियों को फांसी की सजा नहीं मिली और उन्हें जेल से बरी कर दिया गया तो किरण के माता पिता के दिल को बहुत ठेस पहुंची। किरण के गरीब पिता ने मुख्यमंत्री समेत कई लोगों के दरवाजों की ठोकरें खाई, मगर फिर भी किसी ने उनकी नहीं सुनी। किरण के कातिलों को आज तक सजा नहीं मिल सकी है। उसके परिवार वाले आज भी उसकी याद में रोते रहते हैं, क्योंकि उसकी मौत के साथ सिर्फ उसके सपने ही खत्म नहीं हुए बल्कि परिवार में रह गए बाकी लोगों के सपने भी चकनाचूर हो गए। किरण को इंसाफ नहीं मिल सका। इसी वजह से उसके पिता कुंवर नेगी हमारे भारत की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और कानून को अंधा बताते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस प्रकार की तमाम क्राइम घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच।